सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से सादर आग्रह, पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। आपको लिए चलती हूँ एक संक्षिप्त प्रदर्शन की ओर। उस वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से हम जानेंगे कि सोलर पावर प्लांट किस तरह से क्रियाशील है और किस तरह से यह बनकर तैयार हुआ। चलते हैं एक लघु प्रदर्शन की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, वह शहर जिसने स्वच्छता के क्षेत्र में देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है, अब हरित ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में भी एक नया इतिहास रच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में इंदौर नगर निगम द्वारा जलूद में 60 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। 271.16 करोड़ रुपए की लागत की यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा भारतीय सौर ऊर्जा निगम की CPSU स्कीम फेज 2 तथा ट्रेंच 2 के अंतर्गत विकसित की गई है, जिसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 25 दिसंबर 2023 को रखी गई थी। 18 जुलाई 2024 को रेस पावर इंफ्रा लिमिटेड को संयंत्र की स्थापना के साथ 10 वर्षों तक संचालन एवं संधारण कार्य सौंपा गया। इस परियोजना का वित्त पोषण ग्रीन बॉन्ड तथा भारत सरकार से प्राप्त VGF फंड से किया गया है, जिसमें देश में निर्मित DCR श्रेणी के सोलर PV मॉड्यूल्स का उपयोग किया गया है। साथ ही देश में पहली बार इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इश्यू जारी किया, जिसमें 29 राज्यों के लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए कुल 244 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस प्रकार यह परियोजना स्वदेशी निर्माण, हरित ऊर्जा और वित्तीय नवाचार तीनों का आदर्श उदाहरण है। उच्च गुणवत्ता व तकनीकी दक्षता के साथ 60 मेगावाट सौर संयंत्र सफलतापूर्वक कमीशन किया गया। यह संयंत्र प्रतिमाह लगभग 80 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे इंदौर नगर निगम को हर महीने लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की विद्युत बिल में बचत होगी। साथ ही लगभग 9 वर्षों में परियोजना की लागत की भरपाई भी संभव हो सकेगी तथा प्रतिवर्ष लगभग 86,000 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होंगे, जिसका प्रभाव लगभग 40 लाख वृक्षों के समतुल्य माना जा सकता है। इस परियोजना से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। शहर की पेयजल आपूर्ति, पंपिंग व्यवस्था तथा अन्य नगरीय सेवाओं के संचालन के व्यय में कमी आएगी। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। यह केवल एक सौर ऊर्जा परियोजना नहीं, बल्कि हरित भविष्य की वह उजली शुरुआत है, जो इंदौर को विकास, नवाचार और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के नए शिखर तक ले जाएगी। ये था हमारा सोलर पावर प्लांट का एक छोटा सा संक्षिप्त प्रदर्शन, और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूँ उस व्यक्तित्व को जिन्होंने अपनी नूतन सोच नवाचार से मध्य प्रदेश को अभ्युदय मध्य प्रदेश बनाया। आज उसमें एक और ऐतिहासिक पल उनके खाते में अंकित है। आप सबकी जोरदार तालियों के गूंज के बीच आमंत्रित हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। बोले नर्मदे महारानी की, अहिल्या माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद इंदौर श्रीमान शंकर ललवानी जी, इस अवसर पर एक और सांसद माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमान सुमेर सिंह सोलंकी जी, महापौर जिनकी कल्पनाशीलता के बलबूते पर ये स्थानीय निकाय का उत्कृष्ट उदाहरण पूरे देश में बना माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, इस अवसर पर माननीय विधायक जिनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है श्रीमान राजकुमार मेव जी, माननीय विधायक खरगोन बालकृष्ण पाटीदार जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता इंदौर जिनकी नगर निगम में इस पूरे प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा, माननीय विधायक श्रीमान रमेश मेंदोला जी,
माननीय विधायक श्रीमान महेंद्र हार्डिया जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे बड़े भाई समान हम सबके आदर के केंद्र माननीय विधायक मधु वर्मा जी, हमारी महू से आपके इस क्षेत्र के पहाड़ के उस तरफ की पार्षद विधायक बहन उषा ठाकुर जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, पूर्व विधायक भूपेंद्र आर्य जी, हमारे इस अवसर पर सभी सम्माननीय MIC के सदस्यगण, सभी अधिकारीगण, यहाँ जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सभी प्रकार के स्थानीय निकाय के सभी पदाधिकारीगण, इस अवसर पर मंडलेश्वर और महेश्वर सहित इंदौर से भी आए सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। सच में आज का ये जो कार्यक्रम है पूरे देश के लिए कई कारण से इसका अपना एक विशेष महत्व है। हमारे लिए ये भी जानने के लिए जोरदार चीज है, नगर निगम का कार्यक्रम, नगर निगम कहाँ है? इंदौर में। लेकिन ये इंदौर का वर्तमान का सारा दौर, इसकी आत्मा कहाँ बसती थी? मां अहिल्या महारानी के समय से खरगोन के इस महेश्वर मंडलेश्वर के इलाके में बसती। जोरदार अभिनंदन करें मां साहब के लिए। मां का आशीर्वाद कैसा मिल रहा है? अहिल्या माता का, अहिल्या माता की नगरी और अहिल्या माता का आशीर्वाद भगवान सवित्र सूर्य नारायण देवता के कारण से, यहां से सूर्य के प्रकाश से बदल करके सूर्य का प्रकाश प्लेट में बिजली बना करके, ये बिजली का आशीर्वाद नगर निगम को दे रहा है। और नगर निगम के साथ बदले में क्या हो रहा है? 4 करोड़ तो बता रहे हैं, लेकिन ये बिजली का बिल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका रेट तो फिक्स है। आने वाले समय में सच में ये बड़ी सौगात है। सौगात इसलिए भी, एक बार जोर से ताली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बता। हमने उनका अपना आज का भी चित्र देखा वीडियो के माध्यम से। वो आज बाबा विश्वनाथ के धाम पर भगवान के आशीर्वाद करते हुए, गंगा मैया के आशीर्वाद के साथ, कितना सुखद संयोग है। आज वो वहां से हमारी उस सनातन धारा की संस्कृति को माता अहिल्या माता ने बनारस में बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर बनाया है, आज हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है। मुगलों के उस कठिन काल में भी माता ने इंदौर महेश्वर से बैठ करके पूरे देश के देवस्थान को जगमगाने का जो काम किया है, हमारे लिए गर्व की बात है। वो आज धाम सबके बीच दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक और बाबा विश्वनाथ के धाम का माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वो मां अहिल्या के द्वारा निर्मित उस काल का देवस्थान है। और वहीं पर सम्राट विक्रमादित्य काल की वैदिक घड़ी का भी आज प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रमादित्य, अहिल्या माता, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार, ये नवाचारों के बलबूते पर, नूतन नवीन नए विचारों के माध्यम से आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उसके ये नए नए प्रतिमान है। अब बताइए आप, घड़ी तो सबके पास है, लेकिन दुनिया घड़ी के हिसाब से चलती है। तो दुनिया की घड़ी तो केवल 2 ग्रहों की गति से चलती है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करने में 365 दिन का समय लगता है। अंग्रेजों के हिसाब से उन्होंने इसका अपना हिसाब लगाया। यह अलग बात है कि 200-400 साल पहले उनके भी हिसाब गड़बड़ाए थे, लेकिन भारतीय समय की गणना के बलबूते पर पहले 8 महीने का उनने साल बनाया, फिर 10 महीने का बनाया, फिर 2 महीने और जोड़े तो 12 महीने का समय बनाया। और 12 महीने के समय ये भारतीय मापदंड के हिसाब से बनाए। हमारे प्राचीन महीने वो 12 हमारे हिसाब से थे। अभी तो और बाकी है, क्योंकि हमारी घड़ी, हमारी गिनती
और आगे चलती है। वो गिनती का हिसाब केवल सूर्य की परिक्रमा से नहीं चलता, ये भी हमारे खगोल वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट के जमाने से ही सिद्ध किया था कि हर एक ग्रह जो सूर्य भगवान की परिक्रमा करता है उस सबका अलग अलग समय है। सबसे नजदीक शुक्र है, उसको 365 दिन नहीं लगते, उसको केवल 245 दिन लगते हैं। और सबसे दूरी पे शनि महाराज है। शनि महाराज को पृथ्वी के समय के हिसाब से अगर देखें तो 29.5 साल में उसका 1 साल पूरा होता है। ये उनकी सूर्य भगवान से शनि महाराज की दूरी है। और इतना ही नहीं, ये तो ग्रहों की दूरी है। अगर नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्रों की अलग हिसाब किताब है, उसकी गिनती अलग है। अगर उसकी गिनती देखना है तो हमारे ये सिंहस्थ की गति से देखना पड़ेगा। प्रत्येक 12 साल में सिंहस्थ में बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सिंहस्थ होता है। ये प्रत्येक 12 साल में होता है। तो ग्रह, नक्षत्र, ये सारी बारीक गणना का परिणाम निकलता है कि हमारे इसके जानकार, हमारे पंचांग देखने वाले सभी पंडित जी या जो भी इस बात को समझता है, वैदिक गणित के आधार पर वो जोड़ बाकी लगा के बता देते कि नक्षत्रों के बलबूते पर, वैदिक ज्ञान के बलबूते पर सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, उसको अलग से कोई हिसाब लगाने की जरूरत नहीं। ये प्राचीन ज्ञान अपना विज्ञान आधारित है। इस विज्ञान आधारित ज्ञान के लिए वैदिक घड़ी की कल्पना और उसका साकार रूप देने का काम आज के युवा ने किया। जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने वैदिक घड़ी बना करके विक्रमादित्य काल के वैदिक काल को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश के साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जी से उसका लोकार्पण कराया था। और उज्जैन में जंतर मंतर के पास वो घड़ी लगाई थी। अब 12 ही ज्योतिर्लिंग पर हम घड़ी लगाने जा रहे हैं। ऐसे में हमने बाबा विश्वनाथ के धाम पर वैदिक घड़ी लगाई थी। आज प्रधानमंत्री जी ने उसका अवलोकन भी किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूं तो आज के युग में भी नगर निगम की आय बढ़ाने के साथ कितना अच्छा सिस्टम बनाया। नगर निगम में बिजली का खर्चा बढ़ रहा है और नगर निगम क्यों, ये बाकी को भी इसी प्रकार से प्रेरित करेगा। लगभग पैसे चाहिए 300 करोड़ रुपया, और अगर नहीं है तो भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से ये स्कीम अनाउंस की, जिसके माध्यम से अपने इसी इंदौर के लिए ये पहली भारत की योजना है जिसमें 42 करोड़ भारत सरकार मदद करेगी। जोरदार अभिनंदन करें भारत सरकार के वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और बाकी जनता को, बीच में मैं महापौर जी से थोड़ा संशोधन करा रहा था, उनने कहा कि मैंने जनता से उधार लिया। उधार नहीं लिया, जनता को भागीदार बनाया, पार्टनर बनाया। आप देश में कहीं भी रहो, किसी भी स्थान पे रहो, जनता के लिए जो ग्रीन बॉन्ड जारी किए, 1-1 लाख के 10 बॉन्ड कोई भी ले सकता है। और 10 बॉन्ड लेने के बाद प्रत्येक 1 लाख के ऊपर 8% के आधार पर ये उसको अलग से प्रॉफिट चालू हो जाएगा। तो एक तरह से 1 साल में जब अपना 8,000 रुपए से ऊपर की उसको बचत होगी। और ये जो धीरे धीरे करके 20 साल तक, और अगर वो अपना बांड भी बेचना चाहे तो बांड भी बेच सकता है। और अब घर बैठे आमदनी चाहिए तो बिजली तो जलेगी इंदौर में, लेकिन घर बैठे पैसे कमाएंगे। आपने कहा 28 से ज्यादा प्रांतों के अंदर कितने लोग बता रहे थे आप, कितने लोगों ने आवेदन कर दिया था? 18,000 लोगों ने आवेदन कर दिया। आप बताओ, कोई मदुरई में बैठा, कोई मद्रास में बैठा, कोई कर्नाटक के किसी छोटे से गांव में बैठा, या कोई कलकत्ता में बैठा, इतना अच्छा लगता कि इंदौर में बिजली भी जलाओ और पैसे वहां पे भी और यहां पे भी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का लाभ है। और एक मैं मान के चलता हूं, इस प्रकार के प्रयोग बाकी नगर निगम को भी करना चाहिए।